हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 1 रुपये, डीजल 4 रुपये सस्ता हो गया। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी। नोटिफिकेशन जारी। मुस्तफा कत्ल केस में नए किरदार की एंट्री। मकतूल की मां ने लड़की मार्शा को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा मार्शा का 4 साल से बेटे से ताल्लुक था। लड़की ने अरमगान समेत दीगर लड़कों से ताल्लुक जोड़ा, धोखा देकर अरमगान को बुलाया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। वापसी के लिए इंटरपोल से राब्ते में है। अरमगान की कालीन पर लगा खून मुस्तफा आमिर का ही था। डीएनए मकतूल की वालिदा से मैच कर गया। केस के शरीक मुलजिम शराज का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। केस में गफलत पर दरख्शा के थानेदार समेत 3 पुलिस अफसरान मुअत्तल। आप अंदर जाके जज साहब से पूछे मैं आया हूँ। अभी से मैं शऊर से तुम्हें अल्लाहू अकबर कहते नारा मार के बोलता हूँ, ये सिस्टम ठीक नहीं होने वाला। जब तक रिश्वत लोगे तुम होते कौन हो रोकने वाले? अमरीकी शहरी हूँ, जज से कहो मैं मिलने आया हूँ। अरमगान के वालिद की पुलिस टीम को धमकियां। जज के चेंबर में घुसने की भी कोशिश। पुलिस एहलकार को धक्के भी दिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नवाही इलाकों में जलजले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। कोटली समेत आजाद कश्मीर के कई शहरों में जमीन लरज उठी। शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड। गहराई 17 किलोमीटर और मरकज रावलपिंडी से 8 किलोमीटर दूर जुनूब मशरक में था। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। फवाद चौधरी के थप्पड़ की गूंज कम ना हुई। अडियाला जेल के बाहर हुई लड़ाई का मामला बानी तक जा पहुंचा। फवाद चौधरी बोले बानी के कहने पर सुलह कर ली है। शुएब शाहीन ने जवाब दिया टाउट से कभी सुलह नहीं करूंगा। फवाद चौधरी ने तल्ख कलामी के दौरान शुएब शाहीन को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया था। अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इंपाउंड करने का एक्शन जो है मंडे से शुरू हो जाएगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी शहर में नजर आई तो ड्राइवर जो है वो ही विल बी अरेस्टेड। कराची में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की शामत पीर से जब्त होंगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाला गिरफ्तार होगा। डबल केबिन के पिछले हिस्से में किसी भी गार्ड को असले की नुमाइश की इजाजत हरगिज नहीं होगी। कराची में सखी हसन हाइड्रेंट से टैंकर चोरी करने की कोशिश। अनाड़ी चोर टैंकर पर कंट्रोल खो बैठे। बेकाबू टैंकर दीवार तोड़कर फ्लैटों में जा घुसा। 3 गाड़ियां मुतासिर। आफाक अहमद की गिरफ्तारी के खिलाफ महाजर कौमी मूवमेंट के कारकुन सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा, नारेबाजी की। पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर कैंट में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात की शिरकत। हाजिर सर्विस, सीनियर फौजी, सिविल हुकाम और रिश्तेदार भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत ये कामयाबियां हौसला अफजा हैं। जदीद ज़राअत में पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। मरियम नवाज ने कहा कि आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। शख्स जो सिफारिश पर आया है उसको एकोमोडेट करने के लिए अपनी ही पार्टी के इनको पामाल कर दें। जो पार्टी पर कब्जा करने के दर पे हैं ये उनका माउथपीस है। सलमान अकरम राजा साहब और मेरी जंग तो अब खुल के आ गई है, तो लिहाजा उस पे तो बोलने में मुझे कोई चंदा फिक्र नहीं है। 8-10 लोग बानी के कान भरते हैं। सलमान अकरम राजा को बताऊंगा कि डिसिप्लिन क्या होता है। शेर अफजल मरमत की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा माजी में बुज़दार, परवेज खटाक और महमूद खान जैसे लोगों को पार्टी पर थोपा गया। उस वक्त इख्तिलाफ की आवाज़ उठती तो गलत फैसले ना होते।